हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। क्या है ये, हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चलाई है जिसमें हम कराने वाले हैं एसएससी, बैंकिंग और रेलवे, ये सब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इनकी रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपके यहाँ प्रैक्टिस होगी और आपको सीखने को मिलेगा कि जो है कि कोई भी एग्ज़ाम एसएससी या रेलवे रीजनिंग को लेकर जो है बैंकिंग किस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर उठा रहे हैं तो हमें पता चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या लेवल है क्वेश्चंस का। और इन प्रीवियस ईयर के थ्रू हम ही प्रैक्टिस भी कर पाएंगे और जो भी लॉजिक एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर डाल रहा है वो सीख पाएंगे। ठीक है। और रीजनिंग को सीखने का इससे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है वो नहीं होगा, क्योंकि आप अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं रीजनिंग की, या बेस बन गया है और यहाँ पे आपको बेस भी बनाया जाएगा। बहुत कुछ है नहीं रीजनिंग के अंदर, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा रीजनिंग को लेकर बॉदर नहीं करना, बहुत ईजिली आप सीख जाएंगे और एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही मतलब टाइम के विद इन टाइम फ्रेम आप जो है रीजनिंग को आप ईज़िली जो है वहाँ पे कर पाएंगे। जो ये एसएससी सीजीएल का जो रीजनिंग का है 25 क्वेश्चन जो आते हैं उसको जो करने का टाइम है वो 12 से 15 मिनट है। 12 से 15 मिनट के अंदर ईजिली हो जाती है रीजनिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर्स को। यहाँ पे आपको डेली लेक्चर मिलता है, डेली लेक्चर मिलने वाला है, संडे के दिन नहीं आता। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इस लेक्चर के अंदर। पहला क्वेश्चन ये आपका रहा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है कि जहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस या साइन चेंज वाला मामला आ जाए वहाँ पे आपको देखना, ध्यान देना है कहाँ पे कि भाई जो हमारा डिवाइड है उसकी पोजीशन क्या है, उसको हम कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, या जो जहाँ पे लगा है वो ठीक जगह लगा है नहीं। तो बस यही चेक करना है कि डिवीजन वाला पार्ट हमारा चेक करने जाना है और देखना है कि उसकी पोजीशन क्या है, क्या उसे बदलने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो उसे देखेंगे कहाँ पे लगाया जा सकता है, और नहीं है तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर देखेंगे डिवीजन हमारा कहाँ लग सकता है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ तो बिल्कुल लग सकता है, क्योंकि 13 9 17 होता है, यहाँ पे जा सकता है। क्या यहाँ पे लग सकता है? नहीं लग सकता। ये अगर यहाँ देखने जाएंगे तो यहाँ भी नहीं लग पाएगा, मतलब इसके अलावा कहीं भी ये जो है लग नहीं सकता। तो मतलब इसकी प्लेस के लिए बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसको चेंज करने का कोई स्कोप नहीं, इसको चेंज करने का कोई स्कोप नहीं। तो इसको कैसे रिप्लेस मार पाएंगे? ये गलत हो जाएगा आपका। एग्जाम में कैसे करना वो सिखा रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा आपका। ये तो गया, मतलब भाग से तो आपको पता नहीं चला कि भाग वाले ऑप्शन गए आपके पास, प्लस अब दो ऑप्शन आपके पास बच गए। 50-50 चॉइस है आपके पास, यानी किसी एक भी ऑप्शन को आप चेक करेंगे तो जो है आपका आंसर यहाँ पे आ जाने वाला है। ठीक है, तो वही देखो कैसे करेंगे। दो ऑप्शन तो गए, अभी मैं एक ऑप्शन कोई भी चेक कर लोगे वो आंसर दे देगा, तो वो अगर नहीं दे रहा तो दूसरा। ठीक है, तो देखो भाई मैं एक बार को देखता हूँ कि मुझे नंबर चाहिए 644। अगर मैं मान लेता हूँ ये प्लस, यही इसी आंसर को ले लेता हूँ जो आंसर इसका बन रहा है, रिप्लेस करने जाऊँगा। अगर मैं इसको रिप्लेस नहीं करता, अगर इसको मान लो रिप्लेस नहीं करता, तो ये कितना बड़ा नंबर दे देगा? दे देगा ना बड़ा नंबर। 540 में 16 का मल्टीप्लाई करो, बहुत बड़ा नंबर दे देगा। फिर इसको कोई कंपनसेट करने के लिए बहुत बड़ा नंबर नहीं है जो आपको जो है दे दे, तो इसको तो रिप्लेस मारना ही पड़ेगा। अब इससे आपको पता चल गया इसको रिप्लेस मारना ही पड़ेगा। तो देखिए ये केवल यहीं पे है और कहीं नहीं है, तो इस वाला ये भी खत्म हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। बिना सॉल्व किए ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन भाई ये फिर सीरीज का आ गया। अब एक देखना है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है ये O15 होता है, ये 13 हो गया यानी कि -2 हो गया, फिर 11 हो गया, यहाँ भी -2 हो गया, फिर 9 हो गया यानी कि -2 हो गया, तो यहाँ 7 आएगा। 7 यानी कि जी के साथ जाएगा। जी के साथ जाते ही वैसे भी आप इसको गेस कर सकते थे कैसे, क्योंकि देखिए जी है, जी है, जी है, यही बनना था। अभी इसमें देखिए पी है, पी है, तो इन्हीं में से बनना था। मैं ऐसे भी कर लेता हूँ क्वेश्चंस को, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं। जो ऑप्शन का पैटर्न बनाने का वो ऐसा ही है, मेजॉरिटी जो चीज़ें होती हैं वो सही होती हैं, ऑप्शंस में जो दी होती हैं। ठीक है, अगर देखिए डी यहाँ पे सब में है। अब लास्ट वाला चेक कर लेना है, लेकिन मैं आपको वैसे चेक करके बताता हूँ। 20 से 1 19 हो गया, 1 माइनस हुआ, 19 से 1 18, 1 17, अभी कितना आएगा? 16 आएगा। 16 किसका हो जाता है? प्रिंस का। फिर उसके बाद जीपी आ गया। फिर आपको पता है ये डी हाई है, मतलब है इसके अंदर, इसको चेक नहीं करना, लास्ट वाला चेक करना है। 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस और यहाँ पे 1 माइनस जे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर यहाँ पे थर्ड वाले में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब ये कंप्लीट सीरीज़ कंप्लीट करने वाला सीरीज़ है, कंप्लीट द सीरीज़। इसको अपन ऑप्शंस
और क्वेश्चन दोनों में जो है यहीं पे आप आंसर मिल जाता है आपका। आप पहले जाएंगे ऑप्शंस के पास कि हमारे पास क्या चॉइसेस है, एस है, एस है, सी है, सी है, तो अब 2 है, अभी या तो एस आएगा तो सी आएगा, अभी आपको नहीं मालूम। तो चेक करने जाएंगे ए के बाद हमको क्या मिल सकता है, एम के पहले आपको क्या मिल सकता है। तो ए के बाद देखिए आप, यहाँ ए के बाद सी है, यहाँ ए के बाद सी है, यहाँ ए के बाद सी है, तो इससे वेरीफाई हो जाता है कि एस वाले तो गए, एस वाले गए, यानी कि सी आएगा या सी है, तो ए के बाद सी हो गया। अब नेक्स्ट सी के बाद क्या चाहिए, यहाँ पे एम की चॉइस है और एन की चॉइस है, तो सी के बाद देखने जाएंगे कि हमें क्या मिल रहा है। सी के बाद एक बार आप देखोगे, सी के बाद एम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सी के बाद फिर आपको देखने जाओगे तो यहाँ ओ मिल रहा है, फिर सी के बाद पी भी देखने को मिल रहा है, तो यानी कि यहाँ पे एम है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे पी है। कहीं आपको ये नहीं लग रहा एम एन ओ पी वाला मामला चल रहा है, एम एन ओ पी कुछ ऐसा चल रहा है। देखिए अगर यहाँ देखने जाएंगे तो ए सी एम पी एस है, ए सी एन पी एस है, ए सी ओ पी एस है और ए सी पी पी ये आ गया, हो गया कंप्लीट। यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखा यहाँ पे क्वेश्चन से ही और ऑप्शन से ही मैंने इसको बनाया है, बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। यहाँ पे आ गया भाई अपोजिट फेस शोइंग 5, 5 के अपोजिट कौन सा है देखने जाएंगे। तो देखो आप देखोगे कि 5 के अपोजिट बोल रहा है ना, तो 5 तो तीनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो अगर इसमें जाओगे 5 3 यहाँ पे मिल जाएगा, तो 2 का अपोजिट दे देगा 6 हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू सारी चीज़ें दी हुई हैं, एक चीज़ नहीं दी हुई है, क्या नहीं दी हुई है, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल जाएगा, 6 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 2 भी है, क्या नहीं है, 1 नहीं है। 1 नहीं है, जो नहीं है वही इसका आंसर यहाँ पे बनने वाला है। तो 5 का क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से वही चीज़ मिलेंगी जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल नहीं वो कैसे मिल जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ भाई। अगला क्वेश्चन डिक्शनरी का जाता है। डिक्शनरी आपको पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चीज़ें बनती हैं। ऑप्शन से करना है, पहले 4 और 6 में कॉम्पिटिशन आपको दिख रहा है, तो 4 6 में देख लीजिए क्या आएगा। इसमें टर्माइट है, यहाँ पे ए यहाँ तक, सॉरी कहाँ तक चीज़ें सेम है, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक। और फिर यहाँ T20 आता है, N14 आता है, ऑब्वियस सी बात है 6 आने वाला है, तो 4 वाले ऑप्शन गए। आपके पास 6 है, 4 है, और कॉम्पिटिशन कहाँ पे है, 2 और 3 में, बस यहीं से डिसाइड हो जाएगा ये 2 है या 3 है। देख लो कहाँ पे है, ट्रेन तक, ठीक है चीज़ें। यहाँ सी है, यहाँ आई है, सी आएगा पहले कि आई आएगा, C3 होता है, I9 होता है, यानी कि 2 पहले आएगा। 2 पहले आते ही आपका आंसर ये वाला बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ भाई। ये फिर चीज़ें अगला इसमें कहाँ क्या आने वाला है, आपको पता है कि चीज़ें हमें अभी तक जितने अगर आपने शुरू से देखे हैं लेक्चर, तो आपको पता होगा कि पहला का चेंज करके दूसरा में आता है, और दूसरे का चेंज तीसरे में आता है, ऐसे करके। तो जो ऑपरेशन पहले में लग रहा होता है वही तीसरे में लग रहा होता है, और जो दूसरे में ऑपरेशन लग रहा होता है वही चौथे में लग रहा होता है, ठीक है। ये देखने को मिला है। अभी यही देखना है आपको, मैं दिखाता हूँ कैसे। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना चाहिए कि चौथे यहाँ से इसको बनाना ना, तो इस वाले को चेक कीजिए कि दूसरे में क्या ऑपरेशन लगा, तो वही ऑपरेशन यहाँ पे लगा के आंसर तुरंत बना दीजिए। लेकिन आपको एक मैं फिर से दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपको किसी एक उसमें ध्यान देना कि वी आपको नेक्स्ट वाले में कहाँ दिख रहा है, यानी कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है, दिखा। अब आपको यहाँ का ये फिर ये जो यहाँ बीच में मतलब यहाँ आ गया, अभी जो यहाँ था ये कहाँ गया, ये आपको इस कॉर्नर में दिख रहा है, यानी कि इधर आ गया, ठीक है। फिर ये डी आपको कहाँ दिख रहा है, सेम यहाँ ऊपर चला गया, ये आपको देखिए यहाँ देखने यह मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। फिर बाकी चीज़ें कहाँ हैं आपको देखने को मिल रही हैं, बाकी चीज़ देखिए आपको ये इस कॉर्नर में, ये यानी कि ये आपस में चेंज कर रहे हैं प्लेस, ठीक है। और आपको 8 और Z ये दोनों आपस में प्लेस चेंज कर रहे हैं, दिख रहा है बिल्कुल। ये सारी चीज़ जैसे बताया हूँ, ये यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो अगले मैं देख लूँ अगला, अब इसमें ये पहला हो गया मेरा, अब इसमें देखता हूँ इसमें से क्या चेंज हुआ है। ये पहला फिगर था, ये दूसरा फिगर था, पहले और तीसरे में सेम ऑपरेशन लगा होगा, ध्यान रखना। अभी देखना दिखाऊंगा दूसरे में क्या लग रहा है, अभी देखो दूसरे में क्या लग रहा है, दूसरे में क्या लग रहा है वो इसमें तीसरे से पता चलेगा। अभी देखो डी कहाँ है, डी यहाँ, तो डी यहाँ आ गया, तो डी और 8 आपस में चेंज कर रहे हैं प्लेस, बिल्कुल चेंज कर रहे हैं भाई। फिर क्या हुआ, ये देखिए P6 P और 6 ये आपस में खेल रहे हैं, और ये देखो ये ऊपर गया, ये यहाँ आया और ये यहाँ आया, यही लग रहा है। दूसरा हो गया। अब तीसरा पहले वाला ऑपरेशन तीसरे में लग रहा होगा, देखना चाहे अभी दिखाऊँ कैसे। देखो चीज़ें आपको ये यहाँ दिखेगा, ये यहाँ दिखेगा, ये यहाँ दिखेगा, दिख रहा है। देखिए 8 बीच आपको दिख रहा है, जेड आपको यहाँ दिख रहा है, ये ऊपर जाएगा पी तो यहाँ दिख रहा है, ना भाई। अब ये आपस में चीज़ें खेलेंगी, खेल रही कि नहीं खेल रही ना, और ये आपस में खेलेगा। तो मैंने क्या कहा था, पहले और तीसरे में सेम ऑपरेशन है, तो दूसरे और चौथे में सेम ऑपरेशन लगना चाहिए। दूसरे और चौथे में देखो सेम ऑपरेशन लगा के आपका आंसर दोनों बन जाएगा। देखो
ये चौथा है, चौथे में कौन सा ऑपरेशन लगाने वाला हूँ, दूसरा वाला अप्लाई करने जाऊँगा तो कैसे बनेगा, देखो ये और ये आपस में खेलेंगे, ठीक है, खेलेंगे ना, ये और ये चीज़ें आपस में आने वाली है। देख लो भाई, पी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ देखने को मिल जाएगा, वी यहाँ देखने को मिल जाएगा, जेड यहाँ देखने को मिल जाएगा, डी यहाँ मिलेगा, 6 यहाँ मिलेगा और 8 यहाँ पे मिलने वाला है। देख लो ये है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हो, आई होप समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको जो है 5 की सीरीज है ना, तो पहला वाला जो ऑपरेशन लग रहा है वही सेम ऑपरेशन तीसरे में लग रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको चौथे के बाद पाँचवा ढूंढना है ना, तो आप सीधा दूसरे में जाइए, दूसरे में क्या ऑपरेशन लग रहा है, दूसरे में जो ऑपरेशन लग रहा है वही सीधा जो है आप चौथे में लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं। अभी देखिए 175 से 210 कैसे बना होगा, 175 से 210 कैसे बना होगा। अभी एक बार इनमें डिफरेंस लेता हूँ, मुझे कितना मिल रहा है, तो ये 25 हो जाएगा और ये 10 35 मिला। 35 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करूँ तो 56 30 और 34 18 3 21, यानी कि बन रहा है। इसमें एक बार डिफरेंस लूँगा तो मैं कितना बन जाएगा मेरा 62 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 12 6 36 37 372 मेरा बन रहा है। लेकिन अब यहाँ मैं कितना डिफरेंस लूँ, तो मेरा 35 तो कहीं से आया होगा। मैं एक बार को क्या करता हूँ, इससे तो मुझे बन नहीं रहा, मैं एक बार करता हूँ क्या, इसको 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा कितना आएगा, 5 से 15 5 से 35, ठीक है, 37 इंटू सॉरी 5 से 35 नहीं, 5 25, यहाँ 35 आने वाला है, यहाँ 35 आने वाला है। अब फिर मैं 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेम चीज़ मेरी यहाँ पे मिलने वाली है। फिर इसमें मैं क्या करता हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा कितना आने वाला है, 5 छक्का 30 5 दूनी 10 62। फिर इसमें 6 का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस नंबर को 5 से डिवाइड कर, इससे 5 को डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 5 20 5 25 हो जाएगा, 5 45 69 और फिर 6 का मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 694 6 4 6 30 35 354, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, ये नंबर्स वाले क्वेश्चन हैं, ये आपकी कैलकुलेशंस जब अच्छी हो जाएंगी, जब नंबर्स के आप एप्टीट्यूड के साथ खेल पाएंगे, जब एप्टीट्यूड आपने पढ़ रखा होगा ना, उसके बाद ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है ना। और एक प्रैक्टिस के बाद ये बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाने लगेगी अच्छी, क्योंकि लिमिटेड से ऑपरेशन हैं जो एग्जामिनर डाल रहा है। यह फर्दर जो है प्रैक्टिस जिस सेट के साथ जो करते जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। वो ये ऐसा नहीं है, ये इन क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि भाई मुझे एकदम से आ गए हैं, प्रैक्टिस के बाद ये आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। वुमेन प्रोफेसर प्लेयर, अब एक वुमेन है, एक प्रोफेसर है, ये प्लेयर, ये तीनों में क्या संबंध हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है, वो वेन डायग्राम के थ्रू बताएंगे, ठीक है। वुमेन प्रोफेसर एंड प्लेयर, एक वुमेन को कर ले लें तो वुमेन एक प्रोफेसर भी हो सकती है, वुमेन एक प्लेयर भी हो सकती है, वुमेन तीनों चीज़ भी हो सकती है कि नहीं, या प्रोफेसर जो है वो वुमेन भी हो सकता है, प्लेयर भी हो सकता है, या जो प्लेयर है जो खेल रहा है वो प्रोफेसर भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात यही बनना चाहिए, किसी एक को ले लो, ये वुमेन ले लो, ये प्रोफेसर ले लो, ये प्लेयर ले लो, ठीक है जी। अगर देखने जाओ क्या जो एक वुमेन है वो क्या हो सकती है, प्रोफेसर भी हो सकती है, क्या हो सकती है, प्लेयर भी हो सकती है, साथ ही साथ तीनों चीज़ हो सकती है ना भाई। किसी में कोई बैन वो तो नहीं लगा रखा ना बैन कि आप वुमेन हो आप प्रोफेसर नहीं हो सकते, आप प्रोफेसर हो गए तो आप प्लेयर नहीं हो सकते, ऐसा कोई बैन नहीं है ना भाई। वुमेन है या प्रोफेसर आप हो गए तो आप प्रोफेसर हो गए तो आप मेल ही थोड़ी ना होंगे, फीमेल भी हो सकते हैं, आप वुमेन भी हो सकते हैं। तो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठेगा। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ, सोच के देखिए ज़रा। अब कोई बंधन नहीं है कि आप वुमेन हो गए तो आप प्रोफेसर नहीं हो सकते, आप प्लेयर नहीं हो सकते, आप प्रोफेसर भी हो सकते हैं और वुमेन के साथ प्रोफेसर के साथ आप प्लेयर भी हो सकते हैं, तीनों चीज़ हो सकते हैं। ऐसे ही तीनों के केस में है कि आप प्लेयर हैं तो आप वुमेन भी हो सकते हैं, प्रोफेसर भी हो सकते हैं, आप प्रोफेसर हैं तो आप प्लेयर और वुमेन दोनों हो सकते हैं। इस प्रकार से ये तीसरा आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ। तीन चीज़ें यहाँ पे सेम है, चौथा डिफरेंट है, वो डिफरेंट जो है उसको फाइंड करना, वो कैसे पता करेंगे, नंबर के साथ। 10 कितना, ये जे कितना होता है, 10 होता है। अभी एक बार देखो, देखो अगर आपने अपोजिट पढ़ा होगा ना, तो जंगल क्यों है, जे क्यू अपोजिट है, डी अपोजिट है। यहाँ देखो ये सी क्रैक्स होता है, सी एक्स होता है, ये आज़ाद है, मैंने आपको याद कराया है प्लेस वैल्यू के अंदर, ऐसे ही होगा, ठीक है। अभी आप करने जाएंगे तो 10 होता है, ये 13 होता है, 10 3 13, ये कितना 4 3 7, फिर ये कितना हो गया 27 और एक के बाद कितना 4 का 3 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, सॉरी कितने का है, 3 का ही है ना,
3 का है और ये 3 का है, सब में 3 का डिफरेंस है। बस दिक्कत यहाँ पे बस इतनी ही है, दिक्कत यहाँ पे इतनी है कि बस ये साथ में क्या लिखे हुए हैं, साथ में क्या लिखे हुए हैं, ये अपोजिट वाले लिखे हुए हैं, यहाँ पे अपोजिट नहीं है, इस वजह से अलग हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ। सेकेंड नंबर, हाँ तो देखिए उनमें क्या दिख रहा है। मैं एक बार इनको मल्टीप्लाई करूँ, 5 से 35, 5 40, नहीं तो 5 से तो नहीं बन रहा, 6 48, 6 मल्टीप्लाई करते हो 6 से तो 42 और 6 8 48, 48 4 52, तो ये बन रहा है 6 का मल्टीप्लाई, यानी कि फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई करके मेरा सेकेंड बन रहा है। यहाँ भी पहले को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट बनेगा, 6 दूनी 12, 6 नहीं 4 1 55 बनेगा। यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर बनेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ। एम्बेडेड फिगर है, ये फिगर है, इन्हीं में से जो है कहीं फिट हो जाएंगे। ये वाला 14 आपको आंसर फिगर दिखाता हूँ तो आपको देखिए ये देखने को मिल रहा होगा कि यही फिट हो रहा है और कोई सभी कहीं फिट नहीं हो रहा। अगर इसको मैं कलर कर दूँ तो आप देख पाएंगे ये जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सेम फिगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये अगले क्वेश्चन पे चल देता हूँ भाई। अगला क्वेश्चन फिर से एम्बेडेड फिगर का आ गया। अभी आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन फिगर में, कहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार को। देखो भाई कहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ इसको। ये देखिए, ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है जी, ये आपको देखने को यहाँ पे मिल गया, और ये कहीं पे आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ मैं। ये आ गया कोडेड रिलेशन। देखो भाई क्या कह रहा है, जेड रिलेटेड टू जी, ये रहा जेड और ये रहा जी। जेड से रिलेशन पूछ रहा है जी का, किस प्रकार जो है जेड रिलेटेड टू जी। तो देखिए जेड और जी में एक तो सीधा सीधा इसका आप जो है फैमिली ट्री बना लीजिए। ट्री एक बार ड्रॉ कर लेंगे तो उससे ईजिली हो जाएगा। नहीं तो इसका तरीका कई बार जो बैंकिंग में काम आता है, जो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप जेंडर गैप और जो है जनरेशन गैप और जेंडर की वजह से जेंडर से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जेंडर वो उस वाले ऑप्शन से चेक करना शायद यहाँ पे बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ क्यों। इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए फीमेल है, मदर की बात कर रहा है, सिस्टर की बात, यहाँ भी फीमेल की बात कर रहा है, फादर सिस्टर यानी कि फीमेल की बात कर रहा है, डॉटर यहाँ तो यह फीमेल, तो यानी जेंडर से यहाँ तो आप कुछ बता नहीं पाएंगे। तो जेंडर से तो आप जेंडर से तो बहुत ठीक है, जेंडर तो डिफाइन हो गया जेंडर। अब फिर उसके बाद जनरेशन गैप की बात करेंगे तो आप मदर हो जाता है तो 1 हो जाता है, सिस्टर 0 हो जाता है, फादर की सिस्टर यानी कि 1 हो जाता है, और डॉटर यानी कि 0 हो जाता है। तो यहाँ बहुत कुछ आपको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि दो 1 1 है और 0 0 है, तो ऐसा यहाँ से जनरेशन गैप और जेंडर से यहाँ से आपको आंसर नहीं मिलने वाला। तो इसलिए यहाँ ये नहीं लग पाएगा। सीधा फैमिली ट्री ड्रॉ करिए और बनाइए। एसएससी में बहुत ज़्यादा ये काम नहीं आता, लेकिन बैंकिंग पैटर्न पे बहुत ज़्यादा काम आता है ये वाला। ठीक है, तो पूरा क्योंकि वहाँ क्वेश्चन भी बहुत बड़े होते हैं और ऐसा इजीली जो है चेक कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में वहाँ से आंसर निकल आता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, एक बार चेक करना है जो कोड दिए हैं वो सीधा सीधा दिए हैं, यानी कि पी का क्यू से ही रिलेशन दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पी का क्यू से ही रिलेशन दिया हुआ है। कई बार क्या होता है, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ चेक करने को, कई बार क्या होगा क्यू का पी से दिया होगा, अब आप सीधा सीधा पी से क्यू का बना देंगे तो वहाँ पर चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है। ठीक है, तो एक बार मैं फैमिली ट्री ड्रॉ करता हूँ। तो जेड और माइनस बी में माइनस का रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटर को, तो जेड क्या हो गई, डॉटर हो गई बी की। ठीक है, जेड क्या हो गई, डॉटर हो गई किसकी, बी की। फिर कह रहा है बी और डॉलर का बी फादर हो गए किसके, डी के, बी फादर हो गए डी के। और फिर कह रहा है डी जो है क्या हो गए, फादर हो गए जी के, डी फादर हो गए किसके, जी के। और बस यही है, जेड रिलेटेड टू जी, ये रहा जेड, ये जी, फादर की सिस्टर, जी की फादर ये हो गए, फादर की सिस्टर ये हो गई, तो आंसर ये आपका बन जाता है। जेड द मदर ऑफ जी, कदर नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, कहाँ से मदर रही आपकी, सीधा सीधा तीसरा ऑप्शन सही है। जे सिस्टर है जी की, नहीं भाई जनरेशन गैप है, कहाँ से हो जाएगी सिस्टर। जे डॉटर है जी की, नहीं नहीं, तो ये अब मिल गया। फैमिली ट्री बनाइए तुरंत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। पेंडांट को ये लिखा है और ये लॉफुल को ऐसे कोड किया, देख लेते हैं कैसे क्या कोड किया। PENDANT QFOEBOU, ये केवल बिगनर को समझाने के लिए है, ऐसे लिखना है।
आप एक बार जब आप प्रो लेवल पे यानी कि चीज़ों की समझ अच्छी हो जाएगी तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, नंबर्स आपके जो टिप्स में होंगे यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू, तो आप बहुत जल्दी यहीं से सीधा देख के ही आप कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपको, देखिए ये 14 होता है, 14 3 17, सॉरी, यहाँ पे वो वाला नहीं लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है सीधा सीधा लग रहा है यहाँ पे। प्रिंट 16 1 17 है, और ये +1 है, +1 है, +1 है, +1 है, +1 है, +1 है, बस +1 चल रहा है यहाँ पे, बस यही है और कुछ नहीं यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं करना। अभी अगले वाले में चेक कर लो क्या +1 है, यानी कि L है तो M है, LM है, A है तो B है, बस हो गया। +1 लगाइए, आई नो, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। सब +1 I है 9 है तो J हो जाएगा, M है तो N हो जाएगा, P है तो Q हो जाएगा, O है तो P हो जाएगा, S है तो T हो जाएगा, E है तो F हो जाएगा, और आपका आंसर पहला बन जाएगा। +1 करना था सबने। अभी देखिए कैसे बना होगा ये। अगर मैं देखो ये 15 20 4, अगर इसमें ऑपरेशन करने जाऊँ तो 2-3 तरह से बन सकता है जो मुझे लग रहा है। अगर इसको मैं 4 से यानी कि 20 को थर्ड लेटर से डिवाइड करूँ यानी कि 4 से, तो 5 आता है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा पहला लेटर आ जाता है। सेम ऑपरेशन में अगर लगाऊँ 30 में 3 से डिवाइड करूँ मेरा 10 आएगा, और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो मेरा 30 मिल जाएगा। इस हिसाब से बन जाएगा। अब यही ऑपरेशन आप एक बार करके देख लो। इस वाले में देखने जाओगे तो 20 को इसमें करोगे तो 20 आएगा, और 20 का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 60 आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप यही देखोगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, यही करने जाओगे तो 15 कम 15 आ जाएगा, और ये भी डिवाइड नहीं होने वाला, तो कोई भी सभी नहीं होगा। इस हिसाब से तो ये बन गया। दूसरे तरीके से कैसे कर सकें भाई इसको, देखो दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि इनका डिफरेंस लीजिए, इनका डिफरेंस लीजिए, सॉरी नहीं डिफरेंस नहीं, डिफरेंस नहीं, हाँ, अगर इनका डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आएगा, 5 इंटू 4, अगर डिफरेंस लोगे नहीं, ऐसे उसी तरीके से बनेगा, एक ही तरीके से बनने वाला है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ भाई मैं। टर्टवाइज का हैचलिंग है, रैबिट का क्या होगा। तो भाई ये टर्टवाइज के जो बच्चे होते हैं ना उनको हैचलिंग बोलते हैं। अगर नहीं पता तो याद कर लो, ठीक है। टर्टवाइज आपको पता होगा, कछुआ, उनके बच्चों को बोला जाता है हैचलिंग। तो रैबिट के बच्चों को क्या बोला जाता है, किटन बोला जाता है। ठीक है, ये इसका है आंसर। नहीं पता तो पता कर लो, यानी कि लिख लो, याद कर लो, नेक्स्ट टाइम के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, जीएस जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। 4 6 8, 6 8 10, अगर देखोगे तो हाँ देखो कैसे बना होगा। 8 4 को अगर मैं प्लस करूँ तो 12 आता है। 4 + 8 कितना हो गया मेरा, 12, डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 6 बन रहा है। अगर 10 + 6 करोगे तो कितना आएगा, 16, डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 8 बन रहा है। बन गया ना, बिल्कुल बन गया भाई। तो देखो अगले वाले में चेक कर लो, सेम ऑपरेशन कहाँ पे लग रहा है। 16 8 कितना होता है, 24, 24 का आधा करो कितना आएगा, 12, आ गया ना। 8 और 10 करोगे हाफ आना चाहिए, 5 आना चाहिए, नहीं आ रहा। 15 करोगे नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। बस यही आपका आंसर में ये वाला ऑप्शन लग रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब आप यहाँ बोलोगे कि बहुत सारे ऑपरेशन क्यों नहीं लग पा रहे हैं। भाई एग्जामिनर है, किसी एक लॉजिक जो यही वाला लॉजिक से क्वेश्चन बनाया है, वो लॉजिक आपने पकड़ लिया। अब वो कैसे दूसरे लॉजिक से लग जाए, ठीक, कई बार लग जाता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ तो एग्जामिनर का लॉजिक पकड़ना है कि भाई एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन रखा है, क्या ऑपरेशंस लगाया होगा पीछे कि हम उसको पकड़ पा रहे हैं। बस यही मामला है कि एग्जामिनर ने कुछ लॉजिक डाला है, उस लॉजिक को पकड़ लेना है, दैट्स इट। उससे आपका आंसर निकल आने वाला है। तो इसके बहुत सारे सोल्यूशंस नहीं हो सकते, लिमिटेड सोल्यूशंस है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्योंकि हम बहुत रिसर्च नहीं मार रहे, कुछ अलग से कुछ कर नहीं रहे, केवल उसका जो एग्जामिनर लॉजिक डाला वो पकड़ रहे हैं, दैट्स इट। ऑफ्थेल्मोलॉजी आइज से रिलेटेड होता है। ऑफ्थेल्मो ये आपने पढ़ा होगा रूट वर्ड में, ठीक है। ऑफ्थेल्मो ऑफ्थो ये करके जो होता है वो आई से होता है। लॉजी मतलब स्टडी होता है, तो आइज की स्टडी हो गया। और डर्मेटो स्किन से रिलेटेड होता है, स्किन की स्टडी के लिए होता है। ये न्यूरोलॉजी होता है बोन्स का। ऑस्टियो करके होता है इसका, ऑस्टियो करके होता है। और ब्रेन का, नर्व्स का हो गया, ब्रेन का हो गया, ब्रेन भी उसी में न्यूरोलॉजी में आता है। अगले क्वेश्चन पे चल देता हूँ मैं। नेत्र देखिए आंखें, त्वचा विज्ञानी हिंदी में है। अगले क्वेश्चन पे चल लो भाई। सेम क्वेश्चन फिर से लगा दिएगा मैंने, 2 बार क्वेश्चन डाल दिए, चलो कोई बात नहीं। अभी देखिए
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अभी यहाँ पे देखो सिमेट्री बन रही है। सिमेट्री क्या बन रही है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं लग रहा। पहला, तीसरा, मतलब ऐसा हो रहा है। चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है, पहला ऐसा, फिर ये हुआ, फिर सेम चीज़ आ गई, सेम चीज़ यहाँ उठ के आ गई, तो माने ये एक छोड़ के फिर सेम चीज़ आनी चाहिए, तो यानी यही आपको देखने को मिल जाएगा। ये है आंसर, कुछ नहीं हो रहा। अगले क्वेश्चन भी चल लो। मैनेज को रिटर्न किया गया MANAGE, मैनेज को रिटर्न किया गया है कैसे, HJDQDP। देखो ये 13 होता है, 13 5 की 8, और ये 13 3 16, हाँ बन गया। देखो ये 13 होता है, ये 16 होता है, ये 5 होता है, ये 10 होता है, सॉरी 8 होता है, H8 होता है, ये 1 होता है, 14 होता है, 1 and 7, या 10 4 17 4। देखो 13 से 16 बना +3, 1 से 4 बना +3, 14 से 17 बना +3, 1 से 4 बना +3, 7 से 10 बना +3, 5 से 8 बना +3। ऐसे करके चल रही चीज़ें, ऐसे करके। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। +3 वो भी क्रॉस सेक्शन में, ऐसे करके। ठीक है, यही लग रहा है। अगले वाले में चेक कर लो क्या यही बन रहा है। अब देखो ये अगला लिटिल, यानी कि इसका वाला लास्ट में गया होगा, तो कितना है 12 3 15, यानी कि O बिल्कुल बना, और 9 9 3 12, यानी कि L, और T कितना होता है 23 23, यानी कि कितना हो जाएगा W, O भी 2 W, और फिर ये कितना हो जाएगा 15 O फिर आ जाएगा, और ये 3 है, 5 3 8 H आ जाएगा। तो बस प्लस में बस नहीं लग रहा है, चेक करने की जरूरत थी, चेक कर लिया, और अगले में सिम लगा देंगे। तो इसका वाला इधर जाएगा, तो 16 3 19 होने वाला है, 19 यानी कि S, और 15 3 18 यानी कि R, और ये 12 3 15 यानी कि O, 9 9 3 12, और ये 3 3 3 6 यानी कि F, Y 25 28 यानी कि B। ये आपका देखने को चौथे में मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ। मिरर इमेज मेरा राइट साइड में है, यहाँ पे है, सेम टू सेम आपको ये यहाँ पे और ये वाली चीज़ें दूर दूर ऐसे करके देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मिरर इमेज का क्वेश्चन ऐसे करते हैं। किसी कुछ ही देख लीजिए कि क्या क्या, पहले अभी दोनों को चेक कर लीजिए कि चीज़ें कैसी मिल रही। यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, बाकी चीज़ें दूर, मतलब पास की चीज़ें पास, दूर की चीज़ें दूर, बस इतना ध्यान रखना है, दैट्स इट। जो जैसे हैं वैसे उधर उसी साइड में आपको देखने को मिल जाएगी। देखो इस वाला साइड में ये दिखना चाहिए, नहीं है, यहाँ तो है, यहाँ भी है, तो ये तो ठीक लग रहा है। ये देखिए दोनों ये दोनों कलर की वजह से गलत हो गया, और ये दोनों ठीक लग रहा है। तो ये अब इन दोनों में चेक करने वाले अब ये वाले चेक कर लीजिए, आपका आंसर बनने वाला है। अब देखिए, अब ये चोंच वाला पार्ट जो है ऐसे करके आना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो ये गलत हो गया। चोंच वाला पार्ट यहाँ है, ये चीज़ें सही हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ भाई। फिर क्या है, वो देख लेते हैं डिफरेंस करके। 15 है, गैप है, 27 है, 39 है, 55 है, 75 है। एक बार यहाँ तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ तो मैं कर सकता हूँ ना। तो ये कितना होगा, 27 से 39 जाने के लिए कितना किया होगा इसमें, 12 12, फिर यहाँ से कितना किया होगा, 15 9 के 6, और ये 4 16, और ये कितना होगा, 16 16 20 आना चाहिए, बिल्कुल 20 आएगा। तो 12 4 16, यहाँ 4 4 का डिफरेंस, यहाँ 4 4 का डिफरेंस, तो यहाँ भी 4 का डिफरेंस होगा, यानी कि 8 आएगा, और 8 आते ही 17 में 8 गए 9, यानी कि 19 आएगा। यहाँ 19 आ गया, और यहाँ भी 4 का डिफरेंस देखने को मिल गया, तो आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ मैं। 49 63 441, 49 है, 63 है, 441 है। देखिए इससे एक बार डिवाइड करके देखें, 441 को 63 से डिवाइड करने जाएंगे तो कितने बनेगा, 6 6 36, 36 18 नहीं, 7 21, हाँ 7 से बन रहा है, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, और 7 में अगर 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, बन रहा है ना। फिर मैं 14 को 14 से डिवाइड करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 1 आएगा, 1 में 7 का मल्टीप्लाई कर दूँगा तो मेरा कितना आएगा, 7 आएगा। यानी कि पहले लास्ट वाले को सेकंड से डिवाइड मारना है, ठीक है, और फिर उसमें जो है 7 का मल्टीप्लाई कर देना, आपको पहला लेटर मिल जाएगा। मैं यही करने जा रहा हूँ। 28 को नहीं 56 होता है, और 2 में 7 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 14 देखने को मिल रहा है। 56 डिवाइड बाई 28, 2 आ गया, 2 में 7 का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 14 आपको देखने को मिल जाता है। ये ऑपरेशन आपको बाकी 3 ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। अगले क्वेश्चन में चल लो। अगला क्वेश्चन भाई, 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। क्या है,
वेजिटेबल है, सैलेड है, फूड है। वेजिटेबल है, सैलेड है एंड फूड है। सॉरी सैलेड है एंड क्या है, लीफी वेजिटेबल, सॉरी लीफी वेजिटेबल्स है। लीफी वेजिटेबल्स है, सैलेड है एंड फूड है। देखो भाई, फूड के अंदर लीफी वेजिटेबल्स भी आएगा, सैलेड भी आएगा, ठीक है, फूड के अंदर। और सारी देखो, ये फूड का पार्ट हो गया, बड़ा वाला फूड का पार्ट हो जाएगा, और लीफी वेजिटेबल ये हो गया, सॉल्ट का, ये किसका हो गया, सैलेड का। लीफी वेज, सारी की सारी लीफी वेजिटेबल आपको सैलेड में नहीं डालते ना भाई। लीफी वेजिटेबल का मतलब जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, सारी पत्तेदार सब्जियों को आप सलाद के रूप में नहीं खाते ना, सारी सब्जियों को तो नहीं खा सकते। अब आप जो है, अगर आप ये नॉर्थ बेल्ट से हैं तो आप जो है बथुआ जानते होंगे, पालक जानते होंगे, हो सकता है पालक को आप खाते हों। ब्रोकली हो गया, ब्रोकली में जो होते हैं जो पत्तेदार सब्जी होती है उसको आप कुछ सब्जी है जिसको आप सलाद के रूप में खा सकते हैं, बाकी सारी चीज़ों को आप सलाद के रूप में नहीं खा सकते। तो ऐसा मामला नहीं होगा कि आपने फूड के अंदर तो फूड, ये आप तो कंफर्म हो गया कि फूड है, फूड के अंदर तो आने वाला है, तो आप कंफर्म हो गए। तो ये तो ख़त्म होने वाला था, ये भी ख़त्म होने वाला था। आपके पास ये ऑप्शन बच रहा था, ये ऑप्शन बच रहा था, या आप सैलेड के अंदर लीफी वेजिटेबल डाल देते, लेकिन कंप्लीटली लीफी मतलब सारी की सारी लीफी वेजिटेबल्स को आप सैलेड के रूप में नहीं लेते, मानेंगे आप ये भी, ठीक है। तो आपका आंसर ये वाला बन जाएगा कि भाई कुछ कुछ हैं लीफी वेजिटेबल जिनको हम सैलेड के रूप में कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ। फिर यही देखिए साइन वाला फिगर आ गया। फिर मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ आपको कि कहाँ पे आपको स्ट्राइक करना है, डिवीजन पे देखना है, डिवीजन को देख के देखना है क्या कि ये सही प्लेस पे है या इसको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, बस ये देखना है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल ठीक रखा हुआ, क्या ये कहीं और प्लेस हो सकता है, क्या यहाँ आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। क्या ये यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो बस पॉसिबिलिटी अपनी इतनी है, पॉसिबिलिटी इतनी कि भाई इसको रिप्लेस कर सकते हैं पहले पे, यानी कि किससे किससे चेंज हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी अपने पास है कि गुणे से यानी कि मल्टीप्लाई से भाग को चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो अपने ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसको प्लस से नहीं चेंज कर सकते ना भाई, इसको नहीं चेंज, बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। और ये अपना बन गया, ये आंसर बन गया, बिना सोल्व किए बन गया। एक बार चेक भी करना चाहो तो आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ 15 आ जाएगा, 15 9 सॉरी 15 और ये प्लस है और ये 9 27 हो जाएगा, 27 15 27 और 27 ये करके जब देख लेंगे तो बस आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चल लेता हूँ भाई। मैंने यहाँ बस इतना ही समझाया है कि इनको एग्जाम में करना क्या है, बस ये देखना है कि भाई जो अपने डिवीजन की पोजीशन है क्या वो ठीक है, अगर नहीं ठीक है तो क्या कोई ऑप्शन है जहीं पर लगा सकते हैं। तो मैंने क्या देखा, यहाँ तो बिल्कुल ठीक लग रही है, तो अभी यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कहीं और लग सकता है क्या। यहाँ लगाने जाऊँगा तो यहाँ कोई काम नहीं इसका डिवीजन का, यहाँ भी कोई काम नहीं, लेकिन यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है। तो यहाँ पे एक बार मैं, मेरी पॉसिबिलिटी है कि ये देख लेता हूँ। अगर मैं यहाँ सोल्व करने जाता हूँ, अगर मैं चेंज नहीं करता, लेकिन चेंज तो करना पड़ेगा, चेंज करने के लिए बोल रहा है तो चेंज तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसका करके देखा कि मेरे बिना सोल्व किए मेरा आंसर यहाँ पे निकल आ जाता। अगले क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको कंटेंट तो क्या ही है, कंटेंट तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही, मैंने कुछ नया बनाया नहीं, तो नए बनाने की ज़रूरत भी नहीं रीजनिंग के लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इनफ है, मतलब इनफ है कम्प्लीटली, जो है आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। अब सब अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें मैं आपको समझा पा रहा हूँ जिस लेवल पे आपको चीज़ें आपको अगर समझ में आ रही हैं, तो आप जो है इसे लाइक कर सकते हैं, आप शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक यू सो मच।